अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम का आयोजन श्रीनगर में होगा। इस बात की जानकारी केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने दी। उन्होंने बताया कि शेर कश्मीर कन्वेंशन सेंटर में योग दिवस के कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। गौरतलब है कि इस बार के योग दिवस की थीम स्वयं और समाज के लिए योग है। का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अपनी निर्धारित तिथि 21 जून 2024 को मनाया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जनमानस के साथ कॉमन योग प्रोटोकॉल के अनुसार सामूहिक योगाभ्यास करेंगे। और आयुष मंत्रालय ने आज एक योग गीत भी लॉन्च किया। व्यक्ति, परिवार, समाज, देश, विश्व और संपूर्ण मानवता को जोड़ता। देश देश का पथदर्शन, अंतर्मन का नवसर्जन। विश्व एक परिवार ने योग को किया है जन जन के जीवन का हिस्सा है योग। 21 जून 2024 को है 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार योग दिवस की थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। आइए हर गांव, हर शहर में योग उत्सव मनाएं। इस वैश्विक अभियान को सफल बनाएं। योग है सबके लिए। और इस खबर पर बात करते हैं संवाददाता नितेंद्र से। नितेंद्र, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर इस बार भी खास तौर पर तैयारियां की गई हैं। लोगों को जागरूक करने का और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हिस्सा लेने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। आज जो अहम यहाँ पर गीत लॉन्च किया गया और तमाम जो इंफॉर्मेशन दी गई कि कैसे इस बार कश्मीर के शेर कन्वेंशन सेंटर से वहां से किया जाएगा योग पर खास कार्यक्रम, और क्या कुछ अपडेट्स है इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम को लेकर? देखिए जय, हर साल अलग अलग थीम पर और अलग अलग शहरों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और इस बार कश्मीर में, खासतौर पे श्रीनगर में जो शेर कश्मीर कन्वेंशन सेंटर है, वहाँ पर योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम होगा, जहाँ प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। इसके अलावा जो थीम के रूप में बात करें कि स्वयं और समाज के लिए योग, ये थीम रखा गया है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री जितने भी ग्राम पंचायत हैं उनके मुखिया को पत्र लिखा है प्रधानमंत्री ने कि अपने अपने ग्राम पंचायत में, गांव में भी योग मनाएं। साथ ही साथ सभी मंत्रालय, जितने भी विश्वविद्यालय यूजीसी के तहत आते हैं, उन तमाम जगहों पर, शैक्षणिक संस्थानों में भी योग दिवस मनाने के लिए कहा गया है, ताकि समाज के जितने भी लोग हैं वो योग दिवस में पार्टिसिपेट करें और न केवल सिर्फ 21 जून को करें बल्कि अपने जीवन में योग को अपनाएं। और आज ब्रेल लिपि में एक योग प्रोटोकॉल जारी किया गया है ताकि जो लोग हैं इस समाज से जुड़े हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिले। साथ ही साथ एक कॉमिक बुक लॉन्च किया गया है, खासतौर पे इन बच्चों को ध्यान में रखते हुए कि जो योग है वो आसान भाषा में, आसान तरीके से कॉमिक बुक के जरिए बच्चों में योग को प्रोत्साहित किया जाए। तो ऐसे देश भर में अलग अलग दिनों में, पिछले 100 दिन में 100 दिन का काउंटडाउन भी चल रहा है। अलग अलग शहरों में विशेष तौर पे योग दिवस मनाया जा रहा है ताकि लोगों में ये खास तौर पे जाए कि योग से कितना फ़ायदा होता है और ख़ासतौर पे बीमारी से बचाव में योग का कितना अहम योगदान है। तो सिर्फ योग एक दिन की बात नहीं है, अगर आप जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित तौर पे निरोग रहते हैं और डिजीज़ का जो बर्डन है वो कम होता है। और यही कोशिश की जा रही है और इसको लेकर के काफ़ी तैयारी जोर शोर से चल रहा है। काफ़ी एक तरह से प्रदर्शनी का भी वहाँ पे, जब श्रीनगर में प्रधानमंत्री जाएंगे तो जम्मू कश्मीर में योग को लेकर के क्या कुछ कार्यक्रम हुए हैं उसकी एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी। और पिछले साल की बात करें तो 23 लाख लोगों ने, जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर योग जो दिवस हुआ था उसमें हिस्सा लिया था। और इस बार उम्मीद है कि 1.5 लाख से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। बिल्कुल, तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत में योग दिवस मनाया जाएगा और बहुत ही भव्य तरीके से इसका आयोजन किया जाएगा। सरकार की ओर से काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। नितेंद्र, यहाँ पर जो इस बार की थीम है, यानी कि स्वयं के लिए और समाज के लिए, योग करते हुए कैसे हम निरोग रह सकते हैं, कैसे एक स्वस्थ समाज में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, उस पर भी खासा जोर है इस बार सरकार की ओर से। किस तरह से आपको लग रहा है कि जो विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जगह जगह पर, लोग उससे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं?
देखिए हर साल अलग अलग थीम पर योग दिवस का आयोजन होता है और इस बार इसलिए भी रखा गया है कि स्वयं आप करिए योग, साथ ही साथ समाज के लिए भी आपका योगदान होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि कोविड के बाद बहुत सारे हेल्थ को लेकर के इशू हुए और हम जानते हैं कि लाइफस्टाइल डिजीज, जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां काफ़ी बढ़ गई हैं और उसका निदान और उसका बचाव ही हो सकता है। और उसके लिए अगर आप नियमित रूप से योग अपनाते अपने जीवन में, अच्छे खान पान जो आहार अपनाते हैं, उसका फ़ायदा होगा, क्योंकि बीमार होना और उसका इलाज कराना ये कोई समाधान नहीं है, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी है और ऐसे में कितने अस्पताल, कितने डॉक्टर रखे जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि अगर हर कोई नियमित रूप से योग करता है, प्राणायाम करता है, तो ध्यान करता है, तो उससे क्या होगा कि आपकी बहुत सी जो लाइफस्टाइल डिजीज है उससे आप बचाव करेंगे। आप खुद भी करें, साथ ही साथ आपके आसपास के जो लोग हैं उनको प्रेरित करें, अपने परिवार के सदस्य हैं उनको प्रेरित करें। इसीलिए इस थीम को रखा गया है और इसका काफ़ी व्यापक प्रचार प्रसार हुआ और आप देखेंगे हम अलग अलग जगहों से हम स्टोरी भी हम चलाते हैं कि कैसे छोटे छोटे गांव में, शहरों में जो आइकॉनिक प्लेस है वहाँ पर योग सत्र का आयोजन हो रहा है और लोग हिस्सा ले रहे हैं। खासतौर पे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं, ये तमाम लोग योग सत्र में हिस्सा ले रहे हैं। और जो योग को लेकर के अब युवाओं में, बाकी लोगों में करियर के लिहाज से भी बहुत इम्पोर्टेंट है और लोग अपना रहे हैं इसको। सर्टिफिकेशन कोर्स होता है ताकि लोग ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, उसके जरिए अपना करियर के रूप में अपनाते हैं। तो योग का एक बड़ा व्यापक प्रचार प्रसार हुआ है। अगर बीते साल की बात करें तो 23 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने पूरी दुनिया भर में इसमें हिस्सा लिया था। तो योग हमारे अपने लिए फायदेमंद है, साथ ही साथ समाज के लिए भी फायदेमंद है जब हम सब अपनाते हैं। बिल्कुल, तो उम्मीद यही की जा रही है कि जो बीते साल का रिकॉर्ड था वो जरूर इस बार टूटेगा। और बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए यहाँ पर बेहद व्यापक रूप से तैयारियां की जा रही हैं, काफी शानदार तरीके से, और सरकार